सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए जरा वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 वचन 14। भजन संहिता अध्याय 91 वचन 14 से आइए देखते हैं। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वचन कहती है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, कह रहा है कि वे लोग जो लोग मुझसे स्नेह किए हैं, मुझसे प्रेम किए हैं, कहता है मैं उन लोगों को इसलिए छुड़ाऊंगा। कहता है कि जो लोग मुझसे स्नेह किए हैं, मुझसे प्रेम किए हैं, कहता है मैं इसलिए उनको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा। कहता है इसलिए मैं उनको छुड़ाऊंगा और इसलिए मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है, कहता है वे लोग जो मुझसे स्नेह करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, कहता है मैं अपने प्रेम करने वालों को इसलिए छुड़ा कर रखूंगा और इसलिए उन्हें ऊंचा स्थान दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। कहता है जब भी वह मुझे पुकारेगा तब मैं उसको, कहता है जब भी वह मुझको पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। कहता है मैं हर एक बात उसकी सुनूंगा, हर एक विनती को सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। कहता है जब भी वह संकटों में पड़ेगा तब संकट के समय मैं उसके संग आ जाऊंगा। वचन कह रही है कि मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है, कहता है वह परमेश्वर कि मैं क्या करूंगा, संकट से उसके संग आकर मैं संकट से उसे बचा लूंगा, संकट से मैं उसको बचा लूंगा। और वचन कहती है बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। कहता है उसके नाम को ऊंचा करूंगा, मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। कहता है इतना ही नहीं बल्कि मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। वो परमेश्वर कहता है मैं ऐसे जनों को दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। दीर्घ आयु यानी लंबी उम्र, यानी स्वर्गीय जीवन से, कहता है स्वर्गीय जीवन से तृप्त कर दूंगा। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति को एक आशा, एक लालसा लगी रहती है कि मैं स्वर्ग में प्रवेश करूं। कहता है कि हर मनुष्य को ये आशा रहती है मैं स्वर्ग में जाऊं। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं इस दीर्घ आयु से उसको क्या करूंगा, तृप्त कर दूंगा, लंबी उम्र दूंगा, ऐसी उम्र जो कभी खत्म नहीं होने वाली। कहता है मैं अनंत जीवन उसे देकर तृप्त कर दूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा।
कहता है जिस स्वरूप में होकर मैं हर एक का उद्धार करता हूँ। कहता है जिस स्वरूप में होकर मैं हर एक मानव जाति का उद्धार करता हूँ। कहता है उस स्वरूप का दर्शन मैं उसे स्वर्ग में दिखाऊंगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, जो दयावंत है, जो कहता है मैं तेरा बचाने वाला, तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वही परमेश्वर कहता है कि जो लोग मुझसे स्नेह करते हैं मैं इसलिए उनको छुड़ा कर रखूँगा, इसलिए हमेशा छुड़ाता रहूँगा और इसलिए उनको ऊंचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि मेरे नाम को जान लिया है। सच में जो परमेश्वर के नाम को हृदय से जान जाता है, परमेश्वर अवश्य है कि उसे बचा कर रखता है, उसके नाम को ऊंचा करता है। और जितने लोग परमेश्वर के नाम को जान लिए हैं, जो प्रेम करने वाले हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है वह जब भी पुकारेगा, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो या दिन हो, घर के भीतर हो या घर के बाहर हो, कहता वह जब भी पुकारेगा मैं उसके संग रहूंगा। कहता हर पुकार के समय मैं उसके संग रहूंगा और उसको बचाऊंगा, बचाकर उसकी महिमा को बढ़ा दूंगा। कहता उसे लंबी उम्र दूंगा और अपने स्वरूप का दर्शन दिखाऊंगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप भी उस अनंत जीवन को पाना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि हमारा परमेश्वर हमारे संग रहे, आप भी चाहते हो कि आपका परमेश्वर आपको छुड़ाए, आपको ऊंचा स्थान दे, और आप भी चाहते हो कि आपका परमेश्वर आपको अपने स्वरूप का दर्शन दिखाए, तो अवश्य है कि आप उस परमेश्वर से प्रेम रखिए और परमेश्वर के मार्ग पर चलिए। अवश्य है कि वह परमेश्वर आपको लंबी उम्र से तृप्त कर देगा। इसलिए आइए आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आज पूरे दिन की आशीष से आप सबके जीवन में देगा और पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं इतना धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, तो अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर इन सबके शरीर को स्पर्श कर। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर आज पूरे दिन तक इन्हें बिल्कुल सुरक्षित अपनी आशीषों में भर के रख, ताकि इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई अधर्म के काम न होने पाए, हर पाप हर अधर्म से इन्हें बचा। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर में जो भी दुख है, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए, हर दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, वे सारे बंधन टूटने पाए। ओ महान परमेश्वर, आज पूरे दिन के लिए हे परमेश्वर इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज पूरे दिन इन्हें अपने आशीषों में ढांप के रख, ताकि हे परमेश्वर तेरी आशीष से सदा इनके जीवन में बनी रहे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करता जैसा तेरी वचन में लिखा गया है कि जो मनुष्य विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर, ये लोग तेरे विश्वास से प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इन सबके शरीर में जो भी बीमारियां छुपी है, वह सारी बीमारियां इनका शरीर छोड़े निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके शरीर में जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार शरीर छोड़े निकल जाए, बुखार शरीर छोड़े निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया बिल्कुल नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, बदन का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, सर का दर्द, बदन का दर्द नष्ट होने पाए, इनके पूरे शरीर का दर्द निकल जाए, हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके सीने में प्रॉब्लम, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, जिस कारण से सांस फूलती हुआ कारण ही नष्ट कर और इन्हें भली बात चंगा कर। इनके गले की खराश बिल्कुल नष्ट होने पाए, सीने में दर्द हो या सीने में जलन हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, इनके सीने में कफ का जकड़न हो तो बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जैसा तूने वचन में कहा कि यदि मनुष्य एक राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कदे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए।
ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर जो भी तकलीफ है तू देखता और जानता है, उस सारी तकलीफों को इनके शरीर से अलग कर और इन्हें चंगा कर। हे परमेश्वर, जैसा आपके वचन में लिखा गया है कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता, वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट करे, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि शरीर के अंदर कोई प्रकार के वायरस का असर हो, यीशु के नाम से वह वायरस नष्ट होने पाए। जो हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए कि इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव हो, तो हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उसके शरीर के भीतर से कोरोना का असर बिल्कुल खत्म होने पाए, वह हर प्रकार का वायरस जलकर नष्ट होने पाए, हर महामारी का असर बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते, जैसा है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उस वचन के अनुसार, जैसा आपने कहा कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा। तो हे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे, उन्हें हे परमेश्वर इन सारी महामारियों से बचा मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर हर प्रकार का वायरस और उसके जो लक्षण इनके शरीर के अंदर है, उस सारे लक्षण बिल्कुल जलकर नष्ट होने पाए। आज के 2000 साल पहले कलवे के उस पर लहू बहाया था, उस सामर्थ्य लहू के द्वारा इनके शरीर को धो दे मेरे प्रभु, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, हर प्रकार के वायरस जलकर नष्ट होने पाए, हर प्रकार की महामारियां जलकर नष्ट होने पाए, कोरोना बिल्कुल इनके शरीर, इनके जीवन से निकल जाए, इनके घर से निकल जाए, परिवार से निकल जाए। हे परमेश्वर, जिन जिन लोगों के शरीर के अंदर जुकाम खांसी बुखार है बिल्कुल नष्ट होने पाए, कफ का जकड़न दूर होने पाए, सीने में प्रॉब्लम हो तो दूर हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, कमजोरियां नष्ट हो, नई ताकत शक्तियां आए। हाँ मेरे प्रभु, इनकी हड्डी हड्डी में ताकत भर दे। हम प्रार्थना करते हैं इनके हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु के नाम से आगे रहता हूँ, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। हे परमेश्वर, इनका रोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ना चालू हो जाए, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिलने पाए, इन्हें गरीबी के श्राप से छुटकारा दे मेरे प्रभु, इन्हें कर्ज के बोझ से छुटकारा दे, ताकि इनके सर का कर्ज बिल्कुल अदा होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन, हर एक के घर परिवार में आशीष दे, ताकि इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जिसके पास घर नहीं उसे घर मिले, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन को हम तेरे हाथ में देते प्रभु, हर एक के जीवन को अपनी आशीषों में ढांप ले, ताकि संसार और संसार की सारी शक्तियां, हे परमेश्वर, यदि इनके जीवन में कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करती है तो वो जलकर नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जैसा आपने कहा वचन में कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया तो कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को इन सब के लिए भेज। हे परमेश्वर, आज्ञा दे स्वर्गदूतों को, ताकि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे, कि शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते आकाश के सोते से अपनी महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हे परमेश्वर, इन सबके जीवन में चाहे जो कोई बीमारी निकल जाए, कोई दुष्ट आत्माएं तो निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परमेश्वर ने संतान की आशीष दे। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, हे परमेश्वर, उनके जीवन में जितनी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाए, हर प्रकार की परेशानियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान प्रभु, हम यीशु के नाम से विनती करते हैं कि तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी